11 तारीख को छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दीपों का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं छोटी दिवाली के बारे में। छोटी दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर पूजा किस विधि विधान के साथ होनी चाहिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, छोटी दिवाली का ये पर्व सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन पूजा किस विधि विधान के साथ होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये दिन वास्तविकता में छोटी दिवाली का है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है प्रगति जी। ये वो दिन है, शायद अगर शास्त्रों में जाकर के इसको देखा जाए, ढंग से समझा जाए, तो शायद ये वो दिन है हमारे जीवन का जब भगवान राम अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, लंका से अयोध्या की तरफ आते हैं और आकर के हनुमान जी जब अयोध्या में भरत जी को सूचना देते हैं कि भगवान राम का आगमन हो रहा है, तो शायद ये वो दिन है। वो बहुत सुंदर है। छोटी दिवाली एक दिन के लिए नहीं मानी जाती, आप लोग जानते होंगे। काली चौदस कहा जाता है छोटी दिवाली को, नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत में इसी दिन हनुमान जी का जन्म माना जाता है, हनुमान जी का जन्मोत्सव इस दिन मनाते हैं। तो शायद ये एक साधारण नहीं, मेरे दृष्टि से ये जो दिन है जिसको हम छोटी दिवाली के रूप में मानते हैं, ये शायद बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हनुमान जी ने आकर के सूचना दिया था अयोध्या के अंतर्गत कि मर्यादा पुरुषोत्तम, इस जो यूनिवर्स है, जो पूरे विश्व के सुप्रीम पावर है, पूरे ब्रह्मांड के सुप्रीम पावर है, वो अपने जन्म स्थली पर वापस आ रहे हैं। तो इस दिन से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हम सब लोग अपने घरों में बैठे हुए ना अपने नेत्रों को बंद करके और बहुत श्रद्धापूर्वक आज उसी दिन को वापस याद करते हैं जब भगवान राम अवध में आ रहे हैं, भगवान राम अवध के राजा बन रहे हैं, भगवान राम ब्रह्मांड के राजा बन रहे हैं। वैसे भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस बार जो हमारी पीढ़ियां गुजर गई सोचते सोचते कि भगवान राम को अयोध्या में स्थापित होते हुए देखेंगे, वो देखने का सौभाग्य इन नेत्रों को हम सबको प्राप्त होने वाला है। तो आइए हाथ जोड़ करके एक बार छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर हम लोग उसी दृश्य को याद करते हुए भगवान राम का स्मरण करें और फिर हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस सुंदर चर्चा को आज प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने घर में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक आज इस न्यूज स्टेट के साथ सुंदर तरीके से भगवान राम का स्मरण करें। ओम नीलांभुजश्यामल कोमलांगम सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रभु राम भगवान हनुमान जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, आप लोग जीवन में प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। और मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस कार्यक्रम को सिर्फ श्रद्धा से श्रवण कर लीजिए और भगवान राम का स्मरण कर लीजिए। निश्चित रूप से जो आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूर्ण होंगी, परमात्मा की कृपा आप पर बनेगी। जी प्रतिज्ञा जी। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत आपने बताया और ऐसा स्मरण करने से मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है और मुझे लगता है कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो आस्था के साथ अगर जितने भी भक्त बैठे हुए हैं वो समझ भी पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए जानना चाहूंगी, क्योंकि छोटी दिवाली का ये त्योहार है, हालांकि बड़ी दिवाली पर ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी दिवाली जैसा कि आपने कहा ये भी मेन त्योहार होता है। पौराणिक कथा क्या इसके पीछे कोई है? प्रगति जी, तो मैं थोड़ा सा इस विषय में बताना चाहूंगा। जो हमारा पूरा दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, हम सबको सीखना क्या चाहिए और हम सबको इन सब चीजों से समझना क्या चाहिए। कम से कम छोटी दिवाली को लेकर अगर बात करें तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों का त्योहार है। इस दिन भगवान कृष्ण ने, आप सभी को शायद वो भागवत की कथा याद होगी, जब एक दैत्य है जिसका नाम भवमासुर है, एक नाम उसका नरकासुर भी माना जाता है, जो अपने मन में इस प्रकार का विचार रखता
कहता है कि नहीं, मैं जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, उनको अपहरण करता है, एकत्रित करता है, यही देवताओं की माता के मुकुट को भी चुरा करके लाता है, कुंडल को चुरा करके लाता है, एक चोरी का काम करता है, अपहरण का कार्य करता है, और एक प्रतापी दैत्य है, एक बलशाली दैत्य है जिससे कोई आसानी से जीत नहीं सकता है, और कन्याओं का हरण करके लाता है। 20,000 हो जाएंगी तो उनके साथ मैं मैरिज करूंगा, इस प्रकार की संख्या का निर्धारण करता है। 16,000 राजकन्याओं का अपहरण करके लेकर के आता है और एक स्थान पर उनको बंदी बना करके रखता है। ये वो दिवस है जिस दिन रुक्मणी जी को लेकर के भगवान कृष्ण ने उस दैत्य पर आक्रमण किया। उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो स्त्री के हाथ से मरे, पुरुष के हाथ से ना मरे, इस प्रकार का उसको वरदान भी था। तो इस दिन भगवान कृष्ण जाकर के उसका वध करते हैं, और वो जो कन्याएं हैं 16,000, जो पूर्व जन्म में ऋषि थी, जो वेद की श्रुतियां हैं, वो 16,000 कन्याएं कोई और नहीं है। वास्तविकता में वो जो हमारे वेद हैं, उनके जो मंत्र हैं, वही वो 16,000 स्त्री का स्वरूप धारण करते हैं। और क्योंकि जो वेद है वो सदैव भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उनको उस राक्षस से छुड़ा करके और भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। क्योंकि कन्याओं को जब छुड़ाते हैं और कन्याएं अपने घर जाती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करना प्रारंभ करते हैं। राक्षस हरण करके ले गया, वो सम्मान जो उनको एक सामाजिक प्राप्त होना चाहिए, वो सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त होता है। तो कन्याएं आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आखिर हम क्या करें, हम कहां जाएं? तो भगवान कहते हैं जिसको इस संसार में कोई नहीं अपनाता है, उसको मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। और ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार करते हैं और पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक प्रसन्नता का वातावरण होता है। नरकासुर नामक दैत्य का वध करने के कारण इसका नाम पड़ा नरक चतुर्दशी। अब दूसरी चीज, हमें भगवान को अगर बुलाना है अपने घर में, भगवान को अपने हृदय में बुलाना है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे वो मीरा जी का वो भजन याद आता है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अगर प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है, प्रभु को अपने घर में बुलाना है, तो हमने क्या किया? हमने धनत्रयोदशी के दिन अपने घर को शुद्ध किया, अपने घर को साफ किया, पूजा के लिए सब कुछ लेकर के आए, सारे बर्तन इत्यादि लेकर के आए, मूर्ति लेकर के आए। अब नरक चतुर्दशी को यम के लिए यहां भी दीपदान किया जाता है। अब शरीर की शुद्धता के लिए हमने घर की शुद्धता कर ली, बाह्य शुद्धता कर ली। अब हमारा आत्मा पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो इसी दिन के लिए ये दिन जो है, इस दिन स्नान का विशेष विधान है कि इस दिन अपने आप को शरीर में उबटन लगाया जाता है, और उबटन लगा करके बरियारा का पेड़ आप लोग जानते हैं, बरियारा या जिसको अपामार्गा कहा जाता है, कई जगह लाचिचड़ा कहा जाता है, इसको जल में डाल करके सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। इस दिन शरीर के अंदर उबटन लगाने से, इस दिन शरीर के अंतर्गत उबटन लगा करके और अपने आप को सुगंधित बना करके और लाचिचड़ा या जल मिश्रित उससे स्नान करने से, और फिर अपामार्गा लेकर के उसको सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और अपने दाहिने तरफ फेंकने से सारी जो नजर दोष इत्यादि है वो दूर हो जाती है, शरीर के बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं और मन के अंदर प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको? नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। तैलभंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मन की स्वच्छता के लिए, शरीर की स्वच्छता के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। तीसरे रूप में अगर इसको बात करें तो क्योंकि इस दिन हनुमान जी ने आकर के संदेश सुनाया था, तो हनुमान जी का वास्तविक जो जन्मोत्सव है उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है। कई जगह काली चौदस के रूप में मनाया जाता है, यम के लिए दिया इत्यादि दिया जाता है। ये दिन प्रगति जी बहुत ही सुंदर है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर ये दिन होने वाला है इस बार भी। और ये भी जानना चाहूंगी मैं आचार्य जी कि शुभ मुहूर्त इस बार छोटी दिवाली पर क्या होने वाला है, किस समय पूजा इस बार भक्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं जैसा कि बहुत सारी जगह है, जैसे ऑफिस की पूजाएं जनरली हम लोग छोटी दिवाली को किया करते
करते हैं। ऑफिस की पूजाएं छोटी दिवाली को होती है और घर में तो पूजा का ये नियम है कि 3 दिन करना चाहिए। धनत्रयोदशी को भी करना चाहिए, छोटी दिवाली को भी करना चाहिए और मुख्य पर्व जो हम दिवाली का मनाते हैं उस दिन भी करना चाहिए, तीनों दिन करना चाहिए। सो पूजन का जो वास्तविक, अगर ऑफिस इत्यादि के अंदर आप पूजन करना चाहते हैं, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि पूजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सुबह 9:20 से लेकर के और 11:30 तक आप प्लीज समय नोट कर सकते हैं। 9:20 से लेकर के 11:30 का जो समय है ये बहुत ही शुभ है। इस टाइम प्रतिष्ठान इत्यादि की पूजा आप लोग कर सकते हैं। इस बार कारण भी है क्योंकि अधिकतम लोग रविवार को दिवाली है तो जनरली शनिवार को पूजन करके और रविवार जो दूर दूर जगह पर जाना है वहां लोग जाना चाहेंगे। तो इस समय पर आप कर सकते हैं। घर के पूजन में जो समय है, घर के पूजन का समय वो सायंकाल में 5:32 से, प्लीज नोट कर लीजिए, सायंकाल में 5:32 से लेकर के और 8:24 का जो समय है ये बड़ा सुंदर समय है। इस टाइम पर घर में सुंदर तरीके से पूजन इत्यादि करना चाहिए। कई लोग यज्ञ इत्यादि करना चाहते हैं, वो भी जरूर करना चाहिए। अच्छा, हनुमान जी को चोला इत्यादि जरूर अर्पण करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि घर के अंदर जरूर करना चाहिए कि हनुमान जी का जन्मोत्सव साउथ इंडिया के अंतर्गत, दक्षिण भारत के अंतर्गत बहुत विधिवत मनाया जाता है, विस्तार से मनाया जाता है, तो इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। हाँ, जिनके शरीर में बहुत रोग इत्यादि हो, चाहे वो मानसिक रोग से परेशान हो और चाहे वो शारीरिक रोग से परेशान हो, तो ये वर्ष के भर के अंतर्गत एक ही ऐसी तिथि होती है जो आपके जीवन में शरीर के रोग से मुक्ति दिला सकती है, आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को लेकर के आ सकती है। तो इस दिन लेकिन करना क्या है, सूर्य उदय से पहले, बिफोर सनराइज, आपको उठना है और उठ करके अपने पूरे शरीर के अंतर्गत तेल जरूर मालिश करना चाहिए। उबटन इत्यादि की अगर व्यवस्था हो तो उबटन शरीर के अंतर्गत जरूर लगाना चाहिए और लगा करके जल में नीम की पत्ती इत्यादि डाल करके या जैसे अपामार्गा के कुछ पौधे की कोई पत्ती वगैरह डाल करके उसके द्वारा स्नान करना चाहिए। अपामार्गा को मैंने बताया ही है किस प्रकार घुमा करके और राइट साइड में फेंकना चाहिए। सो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आपको जरूर अपनाना चाहिए। जी प्रगति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मेरा तो मानना है कि हनुमान जी की पूजा, वैसे भी जब राम जी का नाम आ जाता है तो अपने आप ही हनुमान जी का नाम आ जाता है। लेकिन देखिए, ये त्योहार वो त्योहार है जब कहा जाता है कि अंधेरा हट जाता है और रोशनी यानी कि उजाला हो जाता है। दीपों का ये त्योहार है, तो ऐसे में दियों की बात कर लेते हैं। बड़ी दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं, कोने कोने में दिए रखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं छोटी दिवाली की बात करूं तो कितने दिए जलाने चाहिए और घर में कहाँ कहाँ इन दियों को रखना चाहिए? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है प्रगति जी कि आप दिया जो जलाते हैं छोटी दिवाली पर, स्पेशली जैसे हमने धनत्रयोदशी के जब प्रोग्राम में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने बात किया था कि यम के लिए दीपदान धनत्रयोदशी को भी किया जाता है। उसी प्रकार यम के लिए जो दीपदान किया जाता है वो नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली की चर्चा करें तो इस दिन भी जरूर किया जाता है। अब हमने जो धनत्रयोदशी पर आप लोगों को बताया था उसके अंतर्गत आपको एक मुखी दिया जलाना होता है, साउथ की तरफ फेस करके यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। लेकिन जो छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी की बात की जाती है, इस दिन आपको आटे का चौमुखा दिया यम के लिए बनाना होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाला विषय है और ये आपके शारीरिक या पारिवारिक अशांति या पारिवारिक परेशानियों को दूर करने वाला है। सो एक चौमुखी आटे का दिया बहुत सुंदर तरीके से आपको बनाना होता है और उस आटे के दिए में कुछ चावल के दाने और तिल भी आपको जरूर डालना होता है। सरसों के तेल का दिया, 4 तरफ मुख वाला आटे का चौमुखा दिया, 4 बत्ती चारों तरफ उसकी लगाई जानी चाहिए। और सायंकाल के अंतर्गत घर की जो मुख्य महिला हैं वो घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जरूर इसको प्रज्वलित करें। ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो आप लोग करेंगे घर के बाहर वाली परिस्थिति। अब घर के अंदर कितने दिए जलाने चाहिए, किस प्रकार की परिस्थिति को करना चाहिए। छोटी दिवाली को या नरक चतुर्दशी को ये नियम है कि एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया। ध्यान रखिए, अगर आपके घर में गणेश और लक्ष्मी जी आपने धनत्रयोदशी को स्थापित कर लिए हैं, ऑलरेडी स्थापित हैं, तो इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया। घी का दिया प्रयास करना चाहिए कि जिस तरफ लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के राइट साइड में घी का दिया जला करके रखा जाए और सरसों के तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट साइड में जला करके हमको जरूर रखना चाहिए। और जो दिया जलाने का 10 दिया जलाने का इस दिन विधान है। 9,
साधारण दिया जिसकी हमने चर्चा की है, और 10वां घी का। तो 10 प्रकार के दिया को जलाने का विधान है। इस दिन जो दिया विशेष रूप से पहले रखना चाहिए, अगर आपने स्टोर रूम वगैरह, जैसे बाहर पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ये नियम था, अब तो मेट्रो सिटीज में ये व्यवस्थाएं नहीं है, कि पहला दिया उठा करके रखते थे, जहां पर सफाई इत्यादि करके कूड़ा वगैरह डाला जाता था, गांव में घूर कहा जाता था उसको, तो वहां पर जाकर के दिया रखने का विधान है। इस दिन अगर पॉसिबल हो तो एक दिया चौराहे पर जरूर रखना चाहिए, जहां से 4 रास्ते जाते हों। ऐसी परिस्थिति में एक दिया को जरूर रखना चाहिए। 2 दिया जो दोनों चौखट हैं आपकी, जहां से आपकी एंट्रेंस होती है, जो मेन डोर आपका है, वहां पर दोनों तरफ उठा करके जरूर रखना चाहिए। एक दिया किचन इत्यादि के पास रखना चाहिए। एक दिया जहां आप वाहन इत्यादि रखते हैं वहां पर रखना चाहिए। एक दिया तुलसी के पेड़ के नीचे आपको जरूर जलाना चाहिए। कुछ माताएं बहनें पूरा कार्तिक स्नान करती हैं और पूरा कार्तिक जो है वो दीपोत्सव करती हैं, ये बहुत सुंदर है, उसको करना भी चाहिए। तो एक दिया तुलसी के पेड़ के नीचे भी रखना चाहिए। एक दिया जहां पर आप धन इत्यादि रखते हो तिजोरी के आसपास रखना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, और एक दिया घर का जो मुख्य स्थान है, जिसको हम ब्रह्म स्थान की चर्चा कर रहे थे, पिछले हमने कार्यक्रमों में चर्चा की है, तो ब्रह्म स्थान पर जरूर रखना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिए, आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय की परिस्थिति को समझते हुए, स्थान की परिस्थिति को समझते हुए जो भी आप दिया रखें उसके आसपास ये जरूर देख लें कोई जलने वाली वस्तु इत्यादि तो नहीं है, कोई कपड़ा इत्यादि तो आपने नहीं रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम भगवान के बिल्कुल नजदीक ले जाकर के दिया रखेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेंगे। आप उनका स्मरण करके थोड़ा दूर भी रखेंगे तो इस प्रकार भगवान स्वीकार करेंगे। तो कोई भी वस्त्र इत्यादि ना जले, जहां भी आप दिया रख रहे हैं उसके आसपास कोई जलनशील पदार्थ ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रख करके, और इस प्रकार इन 7 को 8 जो 10 दिया है उसको हमें अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर के रखना चाहिए। जी प्रगति। बिल्कुल ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दीपावली का ये त्योहार है, बेहद ही बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, लेकिन उसके बावजूद कई दफा ऐसी अनहोनी हो जाती है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जानना चाहूंगी आचार्य जी, क्योंकि छोटी दिवाली हो बड़ी दिवाली हो, तैयारी तमाम की जाती है, रंगोली बनाई जाती है, साज सजावट की जाती है, साफ सफाई रखी जाती है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि बड़ी दिवाली पर तो खास तैयारियां की जाती है, लेकिन छोटी दिवाली को उतना महत्वपूर्ण तरीके से अधिकतर लोग नहीं लेते जो जानकार नहीं होते या जिनको पता नहीं होता है। इस बारे में भी जरा बताइएगा। देखिए प्रगति जी, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत इस बात की चर्चा करता हूं। पूजन या प्रार्थना तब प्रारंभ नहीं होती है जब उसके लिए आप बैठ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूजन या प्रार्थना तब प्रारंभ नहीं होती है जब आप उसके लिए बैठते हैं। मंदिर भगवान आप तब से आपकी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जब आप घर से निकलते हैं, जब आप उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी पूजा आपकी प्रार्थना तभी प्रारंभ हो जाती है। सो भगवान आपके घर में आ रहे हैं, परमात्मा आपके, हम परमात्मा के जो आगमन का सेलिब्रेशन है उसको करने जा रहे हैं। जैसे मान लिया जाता है कि आपके घर में आपका पुत्र कहीं बाहर गया हुआ है और 15 साल 10 साल बाद वो आ रहा है, या आपके पति या आपकी पत्नी, जो भी आपके एक सबसे महत्वपूर्ण है परिवार के, वो आ रहे हैं, तो आप पहले से ही घर को बड़ा सुंदर बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा के आगमन का समय है, तो पहले ही मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत तो बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पहले लोगों ने क्या किया था। ऐसा नहीं था कि जब भगवान जिस दिन आए उसी दिन लोगों ने सजाया, उसी दिन लोगों ने तैयारी किया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवग्रह निकर अनेक बनाई और जनधेनु अमरावती आई। जिस प्रकार अयोध्या स्वर्ग हो गया हो, वर्णन अमरावती का मतलब है इंद्र जहां पर रहते हो उस स्थान को, स्वर्ग को अमरावती कहा जाता है। सो इस प्रकार अयोध्या को सजाया गया जैसे वो सुंदर स्वर्ग बन गया हो। और उसी प्रकार गोस्वामी जी का वो शब्द की बंदनवार पताका केतु सभी ने बनाए मंगल हेतु, सभी ने बड़ा सुंदर तैयार किया। सो हमें क्या करना चाहिए? एक दिन पहले से, मैंने तो धनत्रयोदशी से आपको मना किया है कि जो भी तामसिक वस्तुएं हैं, इस प्रकार की वस्तुओं को घर से दूर कर देना चाहिए। घर में प्रसन्नता के वातावरण को तैयार करना चाहिए। आपस में एक दूसरे के साथ प्रसन्नता से व्यवहार करना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी ध्यान रखिए।
अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, आपने घर को तो बड़ा सुंदर सजा दिया है, घर में बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन आपस में एक दूसरे के मन के अंदर जो कूड़ा है उसको दूर ही नहीं कर पाए हैं, परिवार में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसे समय पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भगवान आपके यहाँ आएंगे या लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। तो हमें एक दिन पहले से इन्हीं सब चीजों को करना है कि जो हमें दीपावली में पूजन करना है, कल भगवान का आगमन होना है, तो आज हमको अपने शरीर को, अपने मन को, अपने घर को सब कुछ पवित्र करना है और मन में प्रसन्नता रखनी है और भगवान के नाम का श्रद्धा से स्मरण करते जाना है। ऐसा नहीं है, लंका में हनुमान जी गए थे, अब लंका में गए तो पूरे लंका को देखा। गोस्वामी जी ने लिखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अग्नित जोधा, गयो दशानन, पूरा लंका मंदिर जैसा बना हुआ है। लेकिन विभीषण जी कह रहे थे, भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। पूरे लंका के अंदर प्रवेश नहीं किया, एक घर देखा, बड़ा सिंपल बना हुआ है, लेकिन भगवान राम के पद चिन्ह वहां पर अंकित है, स्वास्तिक है। इट मीन्स कि हम अगर इस दिन भगवान की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो चारों तरफ फैली हुई है, अगर हम अपने हृदय को, अपने घर को, अपने परिवार को प्रसन्न रखेंगे, सुंदर रखेंगे, तो दीपावली में जो वास्तविक फल हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल, प्रेम भाव से करते हैं तो वो सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं और भगवान भी जल्द ही सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि न्यूज स्टेट के दर्शकों की दिवाली बेहद ही शुभ होगी। इसी के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।